हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक ये है कि आप दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ। प्लीज़ डिवाइन ये गाइड करेंगे मुझे कि आप दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ। पता नहीं क्यों ये पहले निकल गया, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। चलें जी, तो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो आपसे रेजोनेट करें प्लीज़ वही लीजिएगा। अगर रेजोनेट ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज ना कीजिएगा। पहले मैं ये पता करूँगी आप लोगों के रिलेशन में कि आपकी फ़ीलिंग्स क्या थी और उनकी फ़ीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या थी और वजह क्या बनी आप लोगों के ब्रेकअप की। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे मेरे इस रीडिंग के बारे में कि मेरे व्यूवर और उनके पार्टनर का ब्रेकअप क्यों हुआ। लेट योर फ्रेंड हेल्प यू, आस्क फॉर द एक्सेप्टेंस रूट फॉर अदर्स। ओके, आपको अपने दोस्तों की मदद लेने के लिए बोला जा रहा है और दूसरों की सपोर्ट के लिए बोला जा रहा है कि दूसरों से अपनी मदद के लिए सवाल करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर और उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहला आया। पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी जब आप लोगों का रिलेशन था, आपकी एनर्जी कैसी थी, उनकी एनर्जी कैसी थी और वजह क्या बनी आप दोनों के ब्रेकअप की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। ओके ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्ड्स और द डेविल, ये आई है आपकी एनर्जी। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहे हैं, शुरू से बहुत स्टेबल थी आपकी लाइफ और जब आपको ये ऑफ़र मिली तो आपने फ़ौरन ये कबूल नहीं की क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल माइंड के मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये एनर्जी है, मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिकल माइंड के आप मुझे लग रहे हैं जिस वक्त आपकी ज़िंदगी में ये ऑफ़र आपकी आई। हालाँकि बहुत मोहब्बत से ऑफ़र की गई थी आपको, बहुत मोहब्बत आप करते हैं लोगों से और लेकिन आप बहुत सोच समझ के आगे फ़ैसला करने वाले इंसान हैं क्योंकि आपने स्टेबिलिटी शुरू से देखी है अपनी ज़िंदगी में। आप बहुत स्टेबल रहे हैं, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं, बहुत ग्राउंडेड रहे हैं आप और आप हर चीज़ को बहुत संभाल के रखने वाले हैं। जल्दी जल्दी में कोई काम करने वाली पर्सनैलिटी आपकी नहीं लग रही, इसलिए आप हर ऑफ़र को बहुत गौर और फिक्र के बाद देखते हैं क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें शुरू से मौजूद रही हैं। तो जब ये लव ऑफ़र आपके पास आई है तो आपने उसको भी देखा कि ये ऑफ़र आपके लिए अच्छी है, आप इसको मैनेज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बेसिकली आप हर चीज़ को जो है बहुत प्रैक्टिकल वे से देखते हैं, आप जज्बाती नहीं हैं। लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें मोहब्बत आप करते हैं लेकिन बहुत प्रैक्टिकल होकर कि ठीक है मोहब्बत है लेकिन आपका जहन आपका साथ नहीं छोड़ता। बहुत रेस्टिंग पोजीशन में रहे हैं आप, बहुत कूल एंड काम आपकी पर्सनालिटी है, कोई चीज़ आप जल्दी में नहीं करते क्योंकि अगर आप किसी से अटैच हो जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप किसी से अटैच होते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा उससे अटैच हो जाते हैं और चेन अप हो जाते हैं। ये आपकी वीकनेस मुझे नज़र आ रही है आपकी पर्सनैलिटी में कि बहुत ज़्यादा सोच विचार के इसलिए करते हैं आप कि अगर आप किसी से अटैच हो जाएं तो फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। ये आपकी पर्सनैलिटी का वीक पॉइंट मुझे लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक, आप बहुत छोटी ऑफ़र से ज़िंदगी शुरू करते हैं, बहुत छोटी ऑफ़र आप देते हैं लोगों को कि अगर इसमें कोई नुकसान भी हो जाए आपको, यानी कि जज्बाती तौर पे भी, इमोशनली तौर पे भी अगर आपको कोई नुकसान हो जाए तो आप जो है आपको तकलीफ़ ना हो, आप ज़्यादा किसी में फ़ौरन 100% नहीं देते। आप ज़ीरो से स्टार्ट करने के कायल हैं अपनी ज़िंदगी में कि ज़ीरो से स्टार्ट करें आप और फिर देखें कि अगर वो चीज़ बढ़ जाती है तो बेहतर है, नहीं बढ़ती तो फिर आप उसको बढ़ाते नहीं हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर के पार्टनर की क्या एनर्जी थी जब वो मिले इनसे। ओके, द वर्ल्ड, मैं कार्ड बाद में पढ़ती हूँ, पहले निकाल लूँ। ओके, ठीक, अच्छा, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट और 8 ऑफ सोर्ड्स। ये हमेशा मैं 7 ही पढ़ती हूँ, 8 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, हो सकता है कि आपकी मुलाकात इंटरनेट पे हुई हो, एक साइकिल उनका कंप्लीट हुआ था ज़िंदगी का जब आप
उनकी ज़िंदगी में आए या वो आपकी ज़िंदगी में आए, तब उनको एक साइकिल उन्होंने कंप्लीट किया था अपनी ज़िंदगी का। डिस्टेंस पे हो सकते हैं, हो सकता है दूसरे कंट्री में रहते हों, या आप इंटरनेट पे उनसे आपका लिंक हुआ हो, ठीक है। नाइट ऑफ कप, उन्होंने बहुत मोहब्बत की ऑफ़र की आपको, और देखते ही उनको समझ में आ गया था कि आपके साथ उनकी विक्ट्री है और आपके साथ वो बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जैसा वो चाहते थे अपने लिए पार्टनर, आप बिल्कुल वैसे ही थे। आपके पास बहुत मोहब्बत थी, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, और ये सोच उनको पता चल गई थी, तभी उन्होंने आपको ऑफ़र की, जो ऑफ़र आप कबूल नहीं कर रहे थे। देखें 4 ऑफ कप के नीचे नाइट ऑफ कप आया है। कितने यानी कि रीडिंग्स में आप ये देखेंगे कार्ड्स जो हैं वो खुद ही बता रहे होते हैं कि वो आपको ऑफ़र कर रहे थे, और आप बहुत सोच विचार कर रहे थे कि आपके पास पहले से सब कुछ मौजूद है, तो आप इस ऑफ़र को कबूल करें या ना करें, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल मुझे नज़र आ रहे हैं पहले से ही। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान के लिए मोहब्बत जो है ना वो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर उससे निकलना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं बहुत खुद प्रैक्टिकल बहुत हूँ। तो ये वाली जो सूरत हाल है, इसका अंदाज़ा मुझे बहुत ज़्यादा है कि प्रैक्टिकल इंसान के लिए मोहब्बत करना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर हो जाए तो उसमें से निकलना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। सही है, लेकिन उनको आपके साथ बहुत विक्ट्री महसूस हुई, क्योंकि वो ख़ुद भी बहुत प्रैक्टिकल हैं, और लेकिन उनको जैसी मोहब्बत आप दे रहे थे ऐसी मोहब्बत उनको कहीं नहीं मिली, और वो इस बात पे राज़ी हो गए कि ये जजमेंट है, ये ऊपर वाले की डिवाइन कॉल है जिसकी वजह से आप लोग मिले हैं। और उनको भी ये महसूस हुआ कि वो इस सारी सिचुएशन में फंस गए हैं, यानी कि गार्डअप हो गए हैं। वो निकलना भी चाहें तो इस सूरत हाल से निकल नहीं सकते थे, क्योंकि डेविल के कार्ड के नीचे देखें आपकी और उनकी फीलिंग जो है, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मिरर कर रहे हैं, आप लोग एक दूसरे को, वाइस वर्सा चल रहा है कि जो आपकी सोच आ रही है वही उनकी सोच आ रही है। आपने रेस्टिंग पोजीशन में गए तो उन्होंने ये सोचा कि ये डिवाइन की तरफ से है। वो आपके साथ विक्ट्री महसूस कर रही थी, क्योंकि आप बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो आपको लव ऑफ़र कर रहे हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं आप, और दुनिया उनके पास है, ठीक है। कैसे कार्ड्स एक दूसरे की कहानी सुना रहे होते हैं। जो लोग टैरो रीडिंग करते हैं वो देखेंगे तो कहेंगे कि वाकई अगर आपको टैरो कार्ड समझ में आते हैं तो। डेविल की एनर्जी आई है आपकी तरफ से, आप भी चेन अप हो गए, और ये जो हैं ये भी बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि ब्रेकअप की वजह क्या बनी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि ब्रेकअप की वजह क्या बनी है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स और फोर ऑफ कप, फोर ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है रीडिंग में, पेंटिकल्स बड़े ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सनैलिटी हो सकती है, आप दोनों इस तरह के हों या एक ही स्टार से आप लोग बिलोंग करते हों। स्टार्स में इसलिए नहीं बताती कि एनर्जी पे होती है रीडिंग बेस, और हर शख्स के स्टार में तकरीबन 6 स्टार्स आ ही रहे होते हैं, यानी कि मून, सन और साइन जो है उसमें हर स्टार जो है वो आपकी उसमें आ रहा होता है चार्ट में ना, तो इसलिए जो है वो सारे स्टार ही आपके उसमें आ रहे होते हैं। अगर ज़रूरी नहीं कि अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं तो सिर्फ आप कैप्रिकॉर्न ही हो सकता है आपकी डेट ऐसी हो कि कस्प हो रहे हों आप, ठीक है। तो इसलिए जो है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों की आप में एनर्जी आ रही हो, ठीक है। या सन मून जो है वो होता है दूसरे स्टार्स का, तो इस वजह से जो है मैं स्टार्स मेंशन नहीं करती, क्योंकि ये टैरो रीडिंग होती एनर्जी पे बेस है, ठीक है। स्टार्स भी मायने रखते हैं, लेकिन अगर आपकी एनर्जी से ज़्यादा हो रही है लिंकअप तो फिर ये रीडिंग आपकी ही है, सही है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जो वजह बनी है आप लोगों की दूरी की या ब्रेकअप की, वो ये है कि आप लोग जो हैं वो किसी ने किसी को छोड़ दिया है, किसी ने किसी को वेटिंग का कहा है कि इंतज़ार में चला गया कोई, कि मैं जो हूँ ज़रा थोड़ा ठहर जाऊँ, रुक जाऊँ। मुझे हो सकता है, मुझे ये ज़्यादा लग रहा है कि ये आपकी ही पर्सनैलिटी इस टाइप की है कि आपने हर चीज़ बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में किया, आप कोई काम जल्दी में नहीं करते,
इस वजह से आपके पार्टनर को लगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपने उनको वेटिंग में डाला। हालांकि आप बहुत क्लियर थे और वो भी बहुत क्लियर थे कि सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें आपके साथ ही हैं उनकी, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जो है वो एक जगह स्टक हो गए और उन्होंने भी आपकी सारी बातें, सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा ली, उन्होंने बताना बंद कर दिया। आपने वो ये सोच रहे थे कि आपने उनको छोड़ दिया है और आप ये सोच रहे हैं कि वो अब आप में इंटरेस्टेड नहीं रहे और वो सारी चीज़ें अपनी छुपा रहे हैं आपसे। हालांकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, एस ऑफ सोर्ड, बहुत क्लैरिटी आ गई थी आप लोगों के दरमियान में, लेकिन ये 2 कार्ड जो आए हैं ये दोनों नेगेटिव आए हैं। सही है, क्योंकि उन्होंने आपको लगा है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है या उनको लगा है कि आपने उनको छोड़ दिया है और आप उनसे चीज़ें छुपा रहे हैं और फिर वो आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को ऑफ़र करना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं एक दूसरे को। ब्रेकअप की असल वजह जो है वो ये बनी है कि आप लोग एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर रहे, इसीलिए कहा जा रहा है आपसे लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके दोस्तों से मदद लें, आप अपने दोस्तों से डिस्कस करें कि आप लोगों ने इस सारी सूरत हाल को किस तरह से सॉल्व करना है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि इसी सूरत हाल में मेरे व्यूवर को और उनके पार्टनर को क्या करना चाहिए। मैं 2 कार्ड आपके लिए लूँगी और 2 कार्ड मैं उनके लिए लूँगी, फिर मैं रीडिंग क्लोज कर दूँगी। ओके, ये फिर वही आ गया है आपकी रीडिंग में कि बहुत तेज़ी से आप जाना चाह रहे हैं उनकी तरफ, लेकिन आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया और आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है। बहुत पैशनेट हैं वो आपके बारे में, उनकी तरफ से ये आ रहा है कि बहुत पैशनेट है, उनको बहुत स्पार्क महसूस होता है आपके साथ, लेकिन वो भी हैंगमैन की पोजीशन में हैं। वो कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो अटक गए हैं, वो एक जगह पे रुक गए हैं। इधर डेथ का कार्ड आ रहा है, उधर जो है द हैंगमैन का कार्ड आ रहा है। आप लोगों की सिचुएशन में पहला ही कार्ड जो आया है लेट योर फ्रेंड हेल्प यू, यानी कि आपके दोस्त ही आपकी मदद कर सकते हैं, या तो आप अपने किसी तीसरे म्यूचुअल फ्रेंड अगर आप लोगों का है तो आप उससे बात करें ताकि आप दोनों एक दूसरे से क्लियर बात कर सकें। ये जो बीच में आप लोगों की ज़िद है, ज़िद की वजह से ही जो है वो रिलेशन आप लोगों का ख़राब हो रहा है। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, इतने तो मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन का गाइड करें, एक कार्ड, सिर्फ एक कार्ड मैं लूँगी आप लोगों के लिए, द लवर्स। ओके, बात ही ख़त्म हो गई है जी, और 8 ऑफ वॉन्ड्स ये दोबारा आ गया है। ठीक है, अच्छा जी, द लवर्स का कार्ड आया। मोहब्बत आप दोनों एक दूसरे से बहुत करते हैं, लेकिन आप बहुत प्रैक्टिकल हैं और वो जो हैं बहुत तेज़ी से सारे मामला सॉल्व करना चाहते हैं। वो बहुत क्लियर माइंड के साथ आपकी तरफ आए थे, बहुत क्लियर है उनके दिमाग में जो भी चीज़ वो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हैं और वो क्लैरिटी के साथ इस रिलेशन को चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम में हों, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इस वजह से ही ये आप लोगों का साइकिल जो है वो चल रहा है इस तरीके से ना। तो बस ये आई आपकी रीडिंग के आखिर में, तो आप लवर्स ही हैं, तो ये जो ज़िदबाजी और जो ब्रेकअप की सिचुएशन है ये बातचीत से ही सॉल्व होगी। ठीक है, और ये आ गए जी, ये काउंटर पार्ट आ गए आप लोग। चलें, 2 ऑफ कप, अब मैं जो हूँ वो कार्ड्स पे कार्ड्स खोले चले जा रही हूँ, क्योंकि ये जो है किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और 2 ऑफ कप्स ये आ गया है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं आप दोनों, सोलमेट भी हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, किंग एंड क्वीन भी आ गए, यानी कि बेस्ट कार्ड्स आए हैं आप लोगों की एंडिंग पे। तो ये कुछ नहीं हो सकता, आप अपनी ज़िदबाजी छोड़ें और बात करें एक दूसरे से तो मामला सही हो जाएंगे। ये थी आपकी प्यारी सी छोटी सी रीडिंग कि ब्रेकअप की वजह क्या हुई। तो ब्रेकअप की वजह बहुत छोटी सी है जिसको आप दोनों ने बहुत बड़ा किया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। मेरी रीडिंग पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।